हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ध्यान वर्षा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, वह भी एकदम बारीकी से, एकदम जीरो लेवल से। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव में करना सिखाएंगे आपको, नो ऑब्जेक्शन तब जब मुझसे पढ़ोगे तब, क्योंकि समय तो ध्यान में रखते हुए ट्रीट और कंसेप्ट सब कुछ लेते हैं। ट्रीट भी बताएंगे आपको, कंसेप्ट भी देंगे, क्योंकि ट्रीट से बहुत आसानी से कम समय में सवाल बन जाता है। एक से दो लाइन में ही तुम बना डालोगे, तब जब पढ़ोगे तब तो सब कुछ एकदम विधिवत हो जाए। कहते हैं कि सातों जन्म तुझको याद रहेगा यार, तब जब पढ़ोगे तब तो सब कुछ एकदम आपकी भाषा में। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है मेरे प्यारे, तो वीडियो के अंत तक देखना। नहीं तुझे समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा सो लिख देना। ये सर जी आप पढ़ाए थे मगर मुझे समझ में नहीं आया, मगर ऐसे होने नहीं देंगे, क्योंकि अब तो भाई न है। कहते हैं ना जी कि कभी भी आप तो मायूस होने नहीं देंगे, ये मेरे प्यारे परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, तो टेंशन मत लेना। तो आज फर्स्ट प्रश्न के साथ मिलते हैं और इसका करते हैं शुरुआत। तो देरी किस बात की, मिलते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ए सर जी इसका बेसिक नहीं बताएं। पृष्ठीय का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय मतलब होता है सतह। जैसे मैंने मान के चलिए यह बुक ले लिया, तो यह बुक का ऊपर वाला क्या है? पृष्ठ है। ऊपर वाला क्या है? पृष्ठ है, सतह है, इसी तो बोलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकालेंगे, इसी तो बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्या आयतन की बात कहा जाए भैया, तो आयतन कहेंगे ना कि जब कुछ किसी पात्र में, किसी बर्तन में धनतार कोई बर्तन हो गया, ठीक है, बेलनकार कोई बर्तन हो गया, तब उसमें कुछ रखे न उठेंगे, तो उस समय हम निकालते हैं आयतन। तो बेसिक पे हम लोग ज्यादा मतलब चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक आप लोग जानते होंगे। और नहीं जानते होंगे ना, तभी भी प्रश्न में ऐसा बताऊंगा कि सीधे दिमाग में जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं ना, तो बस मुझ पे विश्वास रखिए। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, एकदम बारीकी से बताएंगे। हाँ, हमने इतना ही नहीं बता दे कि 12 लेसन तक के ऑब्जेक्टिव बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया, एमबीडी डाइट का आप लोग जाके दे सकते हैं। VBI भी हमने कराया है, जाके सब कुछ दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ जाके अपने देखने की जरूरत है। हाँ टेंशन मत लीजिए, अभी जाइए मत, बताइए मत, इससे देख लीजिए पहले। तो यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? मतलब बेलन के व्यास और शंकु के व्यास दोनों समान है, दोनों का ऊंचाई भी समान है, तो अब तुम्हारा आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो हम एकदम बारीकी से आप लोग तो बताने के लिए पहले दोनों का फिगर बना लेते हैं। दोनों का फिगर हमने बना लिया भैया, ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या होता है, यहां से यहां तक व्यास हो गया डी, ठीक है ना, जिसे डी से सूचित करते हैं। भैया एक और बेलन बना लेते हैं हम, तुम समझ लेना मेरे प्यारे, एकदम बारीकी से समझाएंगे। ये त्रिज्या हो गया यार, ये त्रिज्या हो गया यार, ये ऊंचाई हो गया एच, ठीक है ना, यहां से यहां तक होगा डी। इतारा की दोनों व्यास बराबर है, जितना अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो त्रिज्या जानते हैं व्यास तो आधा होता है, तो त्रिज्या तो हमने आधा कर दिया। मानो न कुछ नहीं रखना है, मुझे ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, तुझे भी दिखाई देगा, टेंशन मत लेना। यहाँ त्रिज्या दोनों तो बराबर है, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, ऊंचाई भी दोनों तो बराबर है मेरे प्यारे, समझने की जरूरत है। पहले अब देख लेना कि क्या कह रहा है, पहले शंकु कह रहा है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहाँ कि आयतन का अनुपात निकालना है। तो तुझे बता दे कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लेना भैया, अनुपात निकालना है किसके साथ? बेलन के साथ। दोनों का ऊंचाई बराबर है तो एच एच हो जाएगा। अब बेलन का सर जी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ना मालूम है क्या बता देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब दोनों का ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई से ऊंचाई भैया कैंसिल हो जाएगा, समझ लेना। अब कह रहा था कि दोनों का व्यास बराबर है, तो व्यास से आधा होता है त्रिज्या, तो हमने आर आर लिख दिया, क्या दिक्कत है?
तो त्रिज्या से त्रिज्या भी भैया कैंसिल हो जाएगा। बुझा रहा है ना तुझे, बुझाएगा, टेंशन मत लेना। और भैया दूला में है तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ए सर जी कैसे काट रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। टेंशन मत लेना प्यारे, समझा रहे हैं। 3 दूणे अगर 6 लिख दे और 2 दूणे हम 3 लिख दे तो तुम तनिया सा दिमाग लगाना कि यहाँ पे 6 18 लिखो दे। तुम्हें वैसे तो ऐसे ही पहले से पढ़ाया दिया है, 3 दूना 6 लिखो दे। अब तो हो जाती है सर जी मैं तटाऊंगा, 3 से तटाओ दे तो 3 दूना 6 और 3 6 18 लिखो दे, यही ना लिखो दे। आज नहीं तो 2 या ऐसे ही ताट दे 6 18 लिखो दे। ये सर जी हमारा 3 आंसर हो रहा। ऐसे ही ना बनाते हैं आप, यहीं पर देख लीजिए ना, काहे टेंशन लेते हैं। 3 से 3 3 से 3 दूना 6 2 3 6 सॉरी 3 से 3 3 से 2 3 6 3 आया कि नहीं। इतना बना के तुम दूंगला तर रहे हो, उसके बाद भाग कर रहे हो तो 3 ला रहे हो, तो क्या जरूरत है तुझे दूंगला तरने का। ऐसे ही 3 से 3 3 से 2 3 6 3 आया कि नहीं आया। तो कंसेप्ट समझो भैया। इसी प्रकार ये सब फार्मूला किसमें है, दूंगला में है। जब समान है यहाँ पे दूंगला में पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझो। यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1/3, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1/1 हो जाएगा। क्या 1 होता, बाई में हमने 1 लगा दिया है। वहाँ पे 1/3 नीचे भाज में है तो दूंगला में भेजो दे तो 1/3 हो जाएगा। दूंगला तरु ए सर जी 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। दूंगला तरु दे तो 8 एटम 8 अनुपात डाल देना, 3 एटम 3 8 अनुपात 3। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। अब तुझे ऑब्जेक्टिव में, अब तुम्हें विस्तार से पूरा समझाए हैं। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में बनाना रहे तो ऐसे ही 1/3 कैसे कर दो। तुझे मालूम है कि यहाँ पे काट देना, सीधे से सीधे काट देना, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें ऐसा देख लेना, ठीक है। 1/3 तो उठा लेना, यही न बचा था। 3 तो इधर कर देना है, तो नीचे वाला बेलन का आयतन का फॉर्मूला था, तो नीचे वाला बेलन का अनुपात है और ऊपर वाला संतु का अनुपात है, ठीक है ना। तो पहले संतु कह रहा है तो संतु वाला 8 और बेलन का अनुपात 1/3। एंड नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट करने लगो तो बल्ले बल्ले। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/3। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। बट्टे तो ही अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो 1/3 देखिए 2023 में पूछा है। राइट आंसर अब 1/3 ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर क्या होता है समझने की जरूरत है। कह रहा है ये दोला जिसका त्रिज्या 2r है, ये जो दोला है मेरे प्यारे, चलिए तो दोला बनाते आप तो विस्तार से समझा देते हैं। आंसर तो ऐसे ही दिखाई दे रहा था कि सर जी 2r त्रिज्या दे रहा है तो दोले के आयतन का फॉर्मूला लगाना था। तो दोले के आयतन का सर जी फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। भैया आंसर देख लीजिए, ऐसे ही दिखाई देने लगा मेरे प्यारे। पाई के पद में आंसर दिया है तो पाई का मान नहीं लिखेंगे, आर का मान यहाँ पे 2r दे रहा है तो यहाँ पे 2r दे देते हैं। क्यू है तो क्यू। अब ध्यान रखना 4/3 पाई और 2r तो 3 बार गुणा करेंगे, 2r दूंडे 2r दूंडे 2r। तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8। आर से आर में होगा आर स्क्वायर, आर से आर में होगा तो फिर आर स्क्वायर में आर से होगा तो आर क्यू। अब यहाँ पे देख लेना है, तटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। 3 से तटवे नहीं तरेगा तो नहीं काटेंगे। 8 चौथा 32 हो जाएगा। पाई है तो पाई, आर क्यू है तो आर क्यू बट्टा 3। 3 से तटे जा क्या मेरे प्यारे, तो बोलो दे नहीं तटे जा, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। अगर पाई के पद में दिया होता तो पाई के पद में नहीं दिया होता तो पाई का मान रखना था, मगर पाई के पद में ही आंसर दे रहा है। तो चलिए हमारे 2 नंबर था राइट आंसर 32 पाई आर क्यू बट्टा 3, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r
यदि किसी अर्धदोलित त्रिज्या r है मेरे प्यारे, तो क्या कह रहा है सर जी, समझने की जरूरत है। यदि किसी अर्धदोलित त्रिज्या r, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो मेरे प्यारे क्या होता है, फॉर्मूले पूछ दिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। दोलित अर्धदोलित का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धदोलित का तुल्य पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो मगर हमें क्या पूछ रहा है, अर्धदोला पूछ रहा है, तो अर्धदोला तो यही तो होता है जो ऑलरेडी आप लोग तो फॉर्मूला याद होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, नो डाउट। सीधे तरना होगा टी आउट। देखिए इतना फॉर्मूला ही पूछ दिया, तो आप लोग फॉर्मूला बहुत मैंने फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, याद करने की बात है। समझ में आया? नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फॉर्मूला कैसे याद करें, उसमें बता दूंगा कि फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत आपको ना पड़े, ठीक है ना। तो अभी तो आप तो याद होगा कि अर्धदोलित संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को दे लेते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है एक बेलन का वस्त्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। लिख देते हैं भैया, यहां से बनाते हैं, बेलन का वस्त्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 264 मीटर स्क्वायर है। चलिए मीटर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं। तथा इसका आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है भैया, 924 है। तो तारा इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात हो जाए, व्यास और ऊंचाई का अनुपात ध्यान दीजिएगा, डी और एच का अनुपात निकालना है। व्यास तो डी से सूचित करते हैं और ऊंचाई तो एच से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि सर जी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुझे बता दे कि 2 पाई आर एच, ठीक है ना, इक्वल टू 264 दिया है। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो हमने बता दे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस टल्डू कितना दे रहा है, इसी फॉर्मूला पे तो बनाया होगा तो इतना आया होगा, इसी फॉर्मूला पे तो बनाया होगा तो इतना आया होगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, डी और एच का अनुपात निकालना है। त्रिज्या निकाल लेंगे, ऊंचाई का अनुपात, फिर त्रिज्या तो दोनों कर देंगे, डी आ जाएगा, ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा, टेंशन मत लेना सब कुछ। 2 से इससे तटा सकते हैं क्या, तो बोलो हाँ सर जी, 2 गुणा में है तो भाग में आएगा, तट जाएगा। 2 से जब इधर तटाएंगे तो हमारे क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। तो दिक्कत है क्या, बोलो सर जी दिक्कत तो नहीं है। अब देख लेना मेरे प्यारे, आर और एच इक्वल टू 132। ए सर जी पाई तो इधर भेज रहे हैं, तो पाई का मान 22/7 होता है, इधर आएगा तो उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा दूना में। पाई का मान 22/7 होता है, इधर आएगा तो उलट जाएगा, तो 7/22 हो जाएगा। अब देख लेना मेरे प्यारे कि 11 से आराम से तटे जाती नहीं तटे जाती, तो बोलो जी सर जी तट जाएगा। क्योंकि 11 दूना 22, 11 एकम 11, तो 13 में से 11 दिया तो 2 बचा, आ 2 22 हो गया, तो 11 एकम 11। तो दिक्कत 11 से दूना तरू इतना आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेना मेरे प्यारे प्यारे, अब तटने वाला है तो ही तो फिर से देख लीजिए, 11 दूना 22 समझ में आ रहा है, 11 एकम 11, तो 13 में से 11 दिया, इधर 12 13 2 बचा, तो इसके पास उतर गया 2, तो 11 दूना 22, सॉरी 12 होना चाहिए, ठीक है ना। 11 एकम 11, 13 में से 11 दिया 2, 11 दूना 22। अब 2 से इसे काट सकते हो, 2 6 12, काट सकते हो ना, काट सकते हो ना। अब आर एच इक्वल टू 7 6 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ तो दिक्कत है क्या, या 6 दूने 42 लिखो, 6 दूने 7 लिखो, बात देती है, या 6 7 42 बात देती है, यहाँ तो दिक्कत है। अब थोड़ा सा इस पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देख लेना मेरे प्यारे कि आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इक्वल टू हमने लिख दिया 924। हमने बताया था कि पाई का मान 22/7 होता है, तो इधर आ जाए तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब 11 से इससे भी काटते हैं, 11 से इससे भी काटते हैं, तो 11 दूना 22। अब देखो 11 8 88, 11 8 88, तो दिक्कत है क्या, तो 92 में से 88 हटाएंगे तो 4 बचेगा, 92 में से 88 हटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 के पास उतरे तो 44 हो जाएगा, 11 4 44।
तो दिक्कत है क्या? अब देख लेना मेरे प्यारे, दू से ही तटे जाती है तो बोलो जी हाँ सर जी दू से तटे जा, काट दे। 2 चौता 8, 2 दूना 4। अब दो आर स्क्वायर एच इक्वल टू 42 दूने 7। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमें निकालना क्या है? डी और एच का अनुपात निकालना है। हम डी के जगह पे यहां पे 2r लिख सकते हैं क्या? क्योंकि त्रिज्या से दुगुना होता है व्यास। तुम जानते हो जा या आपको मालूम हो जा, व्यास इक्वल टू 2 दूने r होता है ना जी, त्रिज्या से दुगुना होता है ना व्यास, तो हम यहाँ पे व्यास के जगह पे 2r लिख सकते हैं ना। अब चलिए, अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर h का मान निकालना है हमें, अगर h का मान निकालना है हमें, तो 42 बट्टा ये r तो नीचे कर दे, क्या कर दे? यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक तो बोलो जी सर जी दिक्कत नहीं है। अब इसी h के मान तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं ना। तो अब मेरे प्यारे समझ लो, आर स्क्वायर दूने एच तमान हमारा क्या आ गया? 42 बट्टा आर आ गया ना। एच तमान जब हम 42 बट्टा आर लिखेंगे और 42 दूने 7, तो दिक्कत है क्या? अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे प्यारे, आर स्क्वायर इक्वल टू 42 दूने 7। जब ई दूना में है तो इधर जाएगा बट्टा में, तो फिर बट्टा में से फिर ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो हमारा आर बट्टा 42 हो जाएगा ना जी। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा क्या? एकदम प्यार से। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 दूने आर हो जाएगा क्या? होगा। देख लो भैया, आर तमान निकलने के लिए तैयार हो गया, इसलिए हम ऐसे लिख सकते थे आर दूने आर इक्वल टू 7 दूने आर। ये आर दूना में है, इधर जाएगा भाग में, ए दो आर से ए दो आर कैंसिल, आर तमान 7 आ गया। यहां तक बुझाया क्या? एकदम विस्तार रूप से यहां तक मैंने समझा दिया है। अब इसी आर के मान तो अगर इसमें रख देंगे तो हमारा एच का मान निकल जाएगा। तो एच का मान भी निकाल देते हैं मेरे प्यारे, 42 बट्टा आर का मान 7, तो 7 छते भैया 42, एच इक्वल टू 6 हो जाएगा क्या? थोड़ा लंबा है, हर एक चीज का मतलब शॉर्टकट भी मतलब तरीका है, मैंने जो फिर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो हमारा एच का मान 6 आ जाएगा, तो एच के जगह पे हमारा यही निकालना था, इसका अनुपात निकालना था 2r अनुपात h, यही नहीं निकालना था। तो h का मान हमारा 6 आ गया, तो इधर 6 लिख देंगे, अनुपात है तो अनुपात लिख देते हैं, 2 है तो 2, r का मान हमारा क्या आया है? 7 आया है, तो इधर 7 लिख देंगे। तो 7 दूना 14 अनुपात 6, ये तटने वाला है तो ताट देंगे, 2 से तटे जाते हैं तो बोलो हाँ सर जी 2 त्याई 6 और 2 से 7, 7 अनुपात 3 हमारा राइट आंसर होगा, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो हमारा 4 नंबर का राइट आंसर 7 अनुपात 3, 4 नंबर का राइट आंसर 7 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर डी डन दे आंसर आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग तो समझ में आया होगा। इसका बहुत जल्द हम शॉर्टकट भी ट्रिक लेके आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सवाल 2023 में पूछा है, तो इसका ट्रिक बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जल्द बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 अनुपात 3, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा, टिक आउट, हाँ समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, हाँ प्रश्न नंबर 5 बनाते कर लेंगे जांच। क्या दे रहा है सर जी? समझने की जरूरत है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? √3/4 भुजा स्क्वायर। इसी पर तो बनाया होगा, तो 4 √3 सर जी आया होगा, समझ में आ रहा है ना जी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 √3 सेमी है, तो इसकी परिमिति होगी। इसकी परिमिति क्या होगी? इसकी परिमिति भैया क्या होगी? नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 3 दूने भुजा। क्या होता है भैया? परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमिति, परिमिति माने या परिमाप क्या होता है? 3 दूने भुजा, 3 दूने भुजा। देख लेना भैया, तो मुझे तीसरा जरूरत है, भुजा निकालने की जरूरत है, तो सबसे पहले मुझे भुजा पता करना होगा, तो हम क्षेत्रफल से भुजा पता कर लेते हैं। तुझे मालूम है मैंने बताया था तुझे, या सर जी 4 √3, यह दूना में है,
भाग में जाएगा, फिर भाग से गुणा में बदलेगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बोलो दे ए सर जी नीचे। चलिए अब यहां पे देख लेना मेरे प्यारे कि अभी तो मैंने बताया था यहाँ पे दुगना तो सिंबल है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो भुजा इक्वल टू क्या होगा, भुजा इक्वल टू क्या होगा, तो ए सर जी स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में, तो ए सर जी भुजा इक्वल टू क्या होगा, 16 तो वर्गमूल 4 होता है, 4 चौका 16 होता है। जब तुझे भुजा का मान मालूम है तो परिमिति नहीं निकलेगा क्या, यहीं पे तो रह दो, जब 3 दूणे 4, क्योंकि भुजा का मान 4 तो 3 चौका 12, नो डाउट ए मेरे प्यारे सीधे टीट आउट, सीधे टीट आउट। तुम दिमाग में ही तर सकते था, या दिमाग में आप तर सकते थे कि त्रिभुज का परिमिति दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया है, ऐसे तो दिमाग में तुम हल कर सकते हो क्या कि 4√3 नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे तट जाए, 12 16 आ जाए, 16 तो वर्गमूल 4 4 3 12, नो डाउट सीधे टीच आउट, ठीक है ना, नो डाउट सीधे टीच आउट। कंसेप्ट तो समझ लेंगे तब ना बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो फिर इसका राइट आंसर क्या 12, चलिए ऑप्शन में दे देते हैं, इसका राइट आंसर 12। कितना नंबर था सर जी, 5 नंबर था राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए देखिए 2022 में पूछा है, चलिए 2023 में नहीं, हाँ 24 में तो पूछेगा ही, 24 में नहीं एग्जाम देना है आप लोग तो 24 में एकदम ऐसा प्रश्न आने का चांस है, क्योंकि 2 साल बाद क्वेश्चन तो फिर रिपीट भी करता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न, तो 6 नंबर प्रश्न, हाँ जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 6 आंसर करते हैं फिक्स। 12 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की परिमिति होगी, त्रिज्या कितना दे रहा है सर जी 12, अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, मालूम नहीं है क्या, क्या होता है ए सर जी, ऐसे देखिए होता है फॉर्मूला पाई आर, जिससे 2 पाई आर होता है ना जी, बट्टा में 2 प्लस 2 आर होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना सीख लो। अर्धवृत्त एकदम विस्तार से समझा देते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त नहीं था रहा, अर्धवृत्त परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला 2 पाई आर, एकदम विस्तार से समझाता है, 2 पाई आर होता है, जब इसमें 2 से भाग करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो मैंने तो आधा तर दिया, इससे आधा तर दिया, ठीक है ना। तो यही साइड साइड वाला था ही नहीं निकाले हैं, पाई आर, हमारा पाई आर था आया है साइड साइड वाला, ये जो आर है ये दूना त्रिज्या के बराबर है कि नहीं, ई वाला तो नहीं चला जाता, ई वाला जो जोड़ेंगे तो हमारा 2r हो जाएगा, समझ में आया। तो हमारा टोटल यही हो जाता है अर्धवृत्त परिमिति का फॉर्मूला। या बुत में यह नहीं देता है तभी तभी यह दे देता है पाई प्लस 2 यही दे, क्योंकि आर का तर लेता है कॉमन कर लेता है, तो यहीं पे वही देख लीजिए पाई प्लस 2, मैंने वही लिख रहा था, ठीक है ना, डायरेक्टली लिखा नहीं, क्योंकि आप तो सोचे थे हम समझा देते याद हो जाए आप तो परमानेंट। आर का मान 12 दे रहा, तो 12 पाई प्लस 2, यही तो होगा हमारा राइट आंसर, यह दिया होगा, नहीं तो 12 में पाई दोनों करेंगे तो 12 पाई आप प्लस 12 दूना 24। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, या तो यह दिया होगा नहीं तो यह दिया होगा, हमारा 6 नंबर का राइट आंसर, 6 नंबर का राइट आंसर। ए सर जी ई नहीं दिया है, ई नहीं दिया है, यह दिया है पाई प्लस 2 अब 12, बतिया तो एक है, दूना में इधर रखिए या दूना में इधर रखिए, दूना में इधर रखिए या दूना में इधर रखिए, तो इधर रख दिया है, नो डाउट दैट इज आउट, हमारा राइट आंसर यही होगा। चलिए 6 नंबर का राइट आंसर बी, हाँ नो डाउट ए मेरे प्यारे सीधे करना होगा टीच आउट। अभी तक आप तो समझ में आ रहा है, बुझा रहा है, तो वीडियो तो लाइक कर दिए, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका 1 लाइक मेरे पढ़ाने के मनोबल तो बढ़ाता है, जिसे मैं अच्छा तरह से आपको पढ़ा सकूं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट बना सकूं। कहते हैं ना जी, तुम भूल ना जाना मुझे, तो भाई भूल जाते हो तुम, भूलो मत, भाई पढ़ो। चलिए प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे बात, हाँ आप भी मत कीजिएगा। तारा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोले से, त्रिज्या कितना है भैया 8 है, ठीक है, दोले से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, फिर त्रिज्या आ गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितने दोले बनाए जा सकते हैं, तो इस समय क्या करेंगे भाई, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, दोला ही तो है, एक दोला 8 सेंटीमीटर वाला तो बनाना है, तो उससे त्रिज्या इतने दोले से आयतन निकालेंगे, ठीक है ना, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आयतन निकालेंगे और इससे भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो 8 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो बोलो कि नहीं फर्क पड़ेगा। तो बस जब दोनों में दोला ही है
तो बस 2 ला तो सीधे आंसर होला ता हुई 8 का टी उत्तर देंगे, क्योंकि आयतन में क्यू होता है, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसका 8 का सिर्फ क्यू उत्तर दो, क्योंकि 1 का क्यू उत्तर से भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 का जब क्यू करोगे तो 88 64 और 64 में फिर 8 से भाग करोगे तो 512 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 512, नो डाउट दैट इज आउट। अब तो हो दीजिए सर जी आप ना बता दिए, चलिए आपसे आंसर भी देख लीजिए। इसका 7 नंबर का राइट आंसर 512 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट दैट इज आउट। आप ना बता दिए मगर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, पूरा विस्तार से समझ लीजिए। 4/3 पाई आर क्यू देख लेना मेरे प्यारे, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यही तो तुझे समझा रहे थे। आर का मान क्या है 8 है, 8 का क्यू उतर दे। आर का मान क्या है 1 है, 1 का क्यू उतर दे। क्या फर्क पड़ेगा 1 का क्यू उतरने से, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बोलो ये सर जी नहीं पड़ेगा। 8 का क्यू उतर दे, 8 दूणे 8 दूणे 8 बट्टा 1 दूणे 1 दूणे 1, क्या फर्क पड़ेगा? 88 64, 64 में सब 8 से दूना कर दे तो आ जाएगा 512 आ जाएगा बट्टा 8 तमेट 8 तमेट 8 से भाग करो तो ही फर्क पड़ जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 512, नो डाउट से दैट इज आउट। अब तो हो जाए तो दूना तरते दिला देता हूँ। 88 64 दूणे 8, 8 चौथा 32 2 हर्षनिया 3 होगा, 8 6 48 48 49 50 51 था आया, 512 नहीं आया। ऐसे ही तो मैंने बताया था, नो डाउट से दैट इज आउट। समझ में आया ना जी? समझ में आया कि नहीं आया? ए सर जी समझ में तो आ रहा है, मुझे भी तो बुझा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए 2023 में पूछा है, पूछने के चांस से पूछेगा भी। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तहरा यदि किसी संतुत्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेमी है, तो भैया संतुत्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? किस पे बनाया होगा कि 880 सेंटीमीटर आया होगा? तो मालूम होना चाहिए पाई आर एल। संतुत्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, जिसका मान कितना दे रहा है 880, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। त्रिज्या भैया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा तिरछी ऊंचाई ध्यान दीजिए ना, तिरछी ऊंचाई मैंने एल का मान बताइए ना, देखिए आंसर आ गया। पाई है तो ये सर जी पाई के मान, एल का मान पाई के पद में नहीं ना दे रहा है ना सर जी, तो एल का मान पाई के पद में तो नहीं दे रहा है, तो पाई का मान भी हम रखेंगे, ठीक है ना। आधे पाई का मान 22/7, आर का मान भैया दे रहा है 14, तो हम लिख दिए आर का मान 14 दूण एल है, तो एल इक्वल टू 880। अब यहीं पे तुम बता दो कि एल, तो अब सिर्फ एल बचा है, तो एल का मान ना निकलेगा? ये सर जी निकल जाएगा। 7 दूना 14, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो ये सर जी दिक्कत तो ना है। दिक्कत तो नहीं है भैया। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि 11 से काट देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि 11 से यह भी कटेगा, 11 से यह भी कटेगा, या 2 से पहले काट देते हैं। यह 2 है, दूना में इधर जाएगा तो भाज में 2 से काट दो, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, 440 आ जाएगा। अब देख लेना भैया 11 से कटने के लिए तैयार हो गया है, तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 4 44 0 है तो 0। अब इधर 2 बचा, तो 2 से यहीं पे काट दो, 43 हो दे 20। अब यहाँ पे क्या बचा है एल, एल का मान था दिया 20। नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे टी डाउट बनाना सीखो, कंसेप्ट सीखो, एक लाइन में से 2 लाइन में आंसर लाना सीखो, नो डाउट सीधे टी आउट करना सीखो। तो हमारा कितना नंबर प्रश्न था 8, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर 20, नो डाउट सीधे टी आउट। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर 20, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ए मेरे प्यारे, सीधे करना होगा टी आउट। ऐसे ऐसे कंसेप्ट सीखिए, एक लाइन में आंसर लाना सीखिए, अभी हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है। 9:16 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? कि जब भी भैया ऐसा प्रश्न कह देना पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तब जब आयतन का अनुपात दिया रहे तब नो डाउट होगा सीधे टी आउट, सीधे तुम वर्गमूल निकाल देना, सीधे वर्गमूल निकाल देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
9 वर्गमूल 3 4 16 वर्गमूल 4, नो डाउट सीधे टी आउट। कंसेप्ट समझो, जब भी आयतन दिया रहे, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो क्या करना है कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देना है। बस देखते आंसर, ना पेन उठाना है ना कॉपी, आंसर दिमाग में छपी। 9 वर्गमूल 3 और 16 वर्गमूल 4। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 9 नंबर का राइट आंसर, हाँ 3:4, नो डाउट और सीधे टी आउट, नो डाउट सीधे टी आउट। फॉर्मूला लगाते भी बनाएंगे वही आंसर आएगा। कंसेप्ट समझ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे, एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु है, क्या है मेरे प्यारे, शंकु है, जिसका आधार का व्यास 10 दे रहा है। तो व्यास जब 10 दे रहा है तो त्रिज्या 5 हो जाएगा ना। ऊंचाई 12 दे रहा है, ऊंचाई क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। और क्या सर जी, तो शंकु का आयतन क्या है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तुझे याद होना चाहिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो बोलेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर जी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3। अब देख लेंगे कि आयतन जो दे रहा है ये पाई के पद में दे रहा है कि नहीं। तो हमारा 10 नंबर का राइट आंसर, सर जी पाई के पद में दे रहा है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का मान नहीं रहेंगे। आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर दूणे एच का मान है सर जी 12 है तो 12। अब यहाँ पे देख लेना 3 चौथा 12, 3 चौथा 12, 5 25 और 25 चौथा 100, 100 पाई। आंसर ऐसे लाना सीखो, 1 से 2 लाइन में। 3 चौथा 12, 4 हो गया, 5 का स्क्वायर नहीं तो 50, 25, 25 चौथा 100 पाई है तो पाई, 100 पाई, नो डाउट सीधे टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 100 पाई। सर जी 100 पाई ऑप्शन नंबर सी शर्ट देन सर आएगा, नो डाउट सीधे टी आउट। हाँ हमने इस वीडियो में 10 प्रश्न बताया था, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में 10 ही प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आप लोग तो कमेंट आएगा तो ज़्यादा भी प्रश्न बताएंगे, नो डाउट सीधे टी आउट कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर ऐसा ही वीडियो के साथ, ऐसा ही कंसेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं आप तब, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा तब, जब अच्छा लगेगा तब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, प्यार से जय हिंद।